हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित है और आज हम लोग क्लास 8 में एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हुए जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का डेफिनेशन क्या होती है, उसको किसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात आपको बताना, उसका सिंपल डेफिनेशन क्या है। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, ऑफ दैट नंबर। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 का स्क्वायर, उसका 9 आ गया। ठीक है ना। तो 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, देखिए एक फॉर्म होती है जिसपे हम लोग ऐसा कुछ पढ़ते हैं, ऐसा ये फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में क्या जानना है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर आखिर परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स होते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है, उसके बाद स्क्वायर रूट क्या होती है। ठीक है, तो जानते हैं कि स्क्वायर किसको बोलते हैं। अभी आपने सुना होगा कि स्क्वायर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है 3, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो इसमें आपका 3 का स्क्वायर ऐसे बोल देंगे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। और इसको आगे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 9। तो 9 इज ए स्क्वायर ऑफ 3। 9 जो है वो 3 का ही स्क्वायर है। ठीक है, ये जानते हैं। अब जानते हैं कि इसका कैसे यूज कर सकते हैं इस फॉर्म। ठीक है, देखिए ये जो अपन ये जो देख रहे हैं पार्ट, मान लीजिए कि ये 4 है। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, इसका होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो पावर आप देख रहे हैं ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर नंबर ये स्क्वायर का नंबर है। ठीक है, और ये जो है ये आपका स्क्वायर, यही आपका है परफेक्ट स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर। इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्क्वायर्स होते हैं, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स के भी स्क्वायर होते हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। चलिए ये तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि इसको जब हम लोग ये जो नंबर है इसका जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर नंबर हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ जा रही है, ये बात हो गई। ठीक है, तो लेकिन एक बात हमको बताइए, जो हम स्क्वायर करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे या फिर स्क्वायर नंबर के बारे में बात करेंगे, तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, कुछ ना कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। मतलब ये है ना कि जब हम लोग उसको इस फॉर्म में, मतलब इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में, इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका है 14। ठीक है, तो 14 में 4 इंटू 4, सॉरी 16 है, 4 इंटू 4 आ रहा है, 16 आ जाएगी। अब इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये है, तो ये यहाँ पर आपकी 16 जो है। ठीक है, 16 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हम लोग इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी लिखा जा सकता है। तो ये एक क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये चीज़ आपकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा मतलब क्या आ सकता है, 2 का पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं। ठीक है, हमको ऐसा नहीं चाहिए, वो कैसा चाहिए, हमको स्क्वायर का फॉर्म में चाहिए। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग इसको फॉर 4 का स्क्वायर लिखते हैं। हालांकि बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन हमको स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका इससे एक और डेफिनेशन निकल के बाहर आती है क्या, कि कोई ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसका पावर जो है वो क्या हो, 2 हो। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका पावर जो है क्या है, 2 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर। और ये जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पर मैं 9 करता हूँ तो 9 का जो है 9 इज ए स्क्वायर ऑफ 3। 3 वो नंबर है जिसका अगर खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरा 9 आ जाता है। यही आपका है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई की और वो आ गया, एग्जैक्ट नंबर आ गया। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। आखिर एक परफेक्ट स्क्वायर और एक अप्रॉक्सीमेट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ 1 का स्क्वायर के बारे में तो 1 होती है, 2 का स्क्वायर बात करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो 9 होती है। ठीक है, 4 का स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो 16 होती है। लेकिन एक बात बताइए, इसकी और इसके बीच में कोई ना कोई नंबर तो होगा, इसके बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, अब उस नंबर
नंबर को, इन दोनों में से कोई भी नंबर हुआ तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपको देख लीजिए 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 6 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, क्योंकि वो हम उसके पावर में लिख ही नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, अगर 6 का लिखने जाए तो 3 × 6 कर सकता है, इसको क्या पेयर बना सकते हैं, इसका पावर 2 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि इसका कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई स्क्वायर इसका है ही नहीं। किसी भी नंबर को स्क्वायर करके हम 6 ला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट चीज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी स्क्वायर में बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि स्क्वायर में प्रॉपर्टीज की टाइप किस टाइप की होती है। ठीक है, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगी, किसके, स्क्वायर्स के। ठीक है, किसी परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी ऐसा स्क्वायर, कोई सा परफेक्ट स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो, जो भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर जो नंबर है, अगर उसमें लास्ट में ये सब चीज़ें हुई तो यूजुअली जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये ऐसा होगा ही होगा। लेकिन जिसका भी लास्ट में 2, 3, 7 या 8 होता है, उसका कहीं भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तो उसका होगा ही नहीं। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका लास्ट में ही होगा। ठीक है, उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, 2 का अगर मैं बात करता हूँ उसका स्क्वायर किसी का नहीं होता है। ठीक है, और क्या है, और है तो आपका 3, मान लीजिए कि 23, सबको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्या लिखेंगे, कुछ तो लिख नहीं पाएंगे इसमें। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि अब है 17, कौन सा ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर ये आ जाए, नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टीज अब क्या है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपकी, प्रॉपर्टी बोलती है कि स्क्वायर्स ऑफ नंबर ending in 1 and 9 ends with 1। मतलब क्या है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है,
और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर जो होता है कोई नंबर का, इस नंबर का स्क्वायर जो है, ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 आएगा, 9 है तो 9, एक यहाँ पर यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर 1 है और 9 है तो लास्ट में जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगी ना, उसका लास्ट में 1 प्लेस है, उसमें 1 रहेगा ही रहेगा, ये 1 प्लेस। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं 11 स्क्वायर, तो 1 2 1 लास्ट में 1 आया, 1 प्लेस में 1 है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट तरीके में आ जाएगा। और 19 का स्क्वायर देख लीजिए आप, 361 हो जाएगी। जिसका लास्ट में 9 है, एंड में 9 है, यहाँ पर भी 1 देख रहे हैं आप, यहाँ भी 1 देख रहे हैं आप, 11 का भी 1 है तो लास्ट में 1 आया, 1 प्लेस में आपका 1 है, 9 यहाँ पर है, अभी हम क्या देख रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग में उसका स्क्वायर, ऐसे नंबर का स्क्वायर हम करेंगे जिसका लास्ट में क्या है 9 हो या 1 हो, उसका जो स्क्वायर जो आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसको स्क्वायर करने के बाद उसके भी 1 प्लेस में 1 ही होगा, ये बोला गया। यहाँ भी देखिए 9 है, यहाँ पर हो रहा है, बस ये चीज ये है, ये लॉ है। ठीक है, उसी तरह से 2 और 8 में देख लीजिए, अगर यहाँ हम ये करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 और 8 लिख देते हैं ना, तो यहाँ 2 और 8 लिख दिया जाए, यहाँ पर जो है वो 2 और 8 लिख दिया जाए, तो 2 और 8 वाला जो होता है उसका लास्ट में जो है 4 है। ठीक है, ये होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिखाया था आपको, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 8 का स्क्वायर जो होता है 64। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आप देख लें, एक और चीज देख लेते हैं, 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होती है, लास्ट में 4 आया, यहाँ भी 2 था तो लास्ट में 1 प्लेस में 4 आया, यहाँ 2 था 1 प्लेस में, ये दोनों 1 प्लेस वाली है। ठीक है, अब क्या है कि 18 लिख लीजिए, 18 का स्क्वायर में 324 आएगा, 24 देख लीजिए, यहाँ पर 324 है, 8 है, यहाँ 4 है, ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ज़्यादा लोड नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही हो जाए, काफ़ी है। ठीक है, बाकी और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे असाइनमेंट पढ़ना है आपको। ठीक है, उसमें डाउट जो होगा पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।